प्रिय छात्रों नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम आपको वर्ग छठी का प्रश्नावली 7.4 का प्रश्न संख्या 1 से सोल्व करना सिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो प्रश्न 1 में है उन संख्याओं को आरोही क्रम में सजाएं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है जमाएं, थोड़ा टाइपिंग में मिसप्रिंट हुई है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सजाए होनी चाहिए। ठीक है, तो जिसमें से प्रश्न में है 3/8, 6/8, 4/8, 1/8। अब हमें इसको आरोही क्रम में सजाना है। दोस्तों आरोही क्रम के मतलब होता है छोटी से बड़ी संख्या की ओर। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से सजाते हैं, अगर मान लिया जाए अगर आपका संख्या अगर केवल 1 होता, 2, 3, 4, तो उसको बहुत इजी तरीके से आरोही क्रम में लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ है जो भिन्न के रूप में यानी कि बटे के रूप में है। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे हम आपको बताते हैं। वैसे कि ये प्रश्न भी उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये प्रश्न को अच्छी प्रकार से कॉपी पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि प्रश्न को अच्छी प्रकार से लिख लिया ताकि आपको समझने में कोई त्रुटि ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करना है कि यहाँ पे आरोही क्रम लिख लेना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भिन्न वाली संख्या का आरोही क्रम किस प्रकार निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नीचे में क्या है 8, 8, 8, ये सभी का हर क्या है आपस में समान है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आरोही क्रम सोल्व करना बहुत ही इजी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन सभी संख्या तो समान है, तो इसमें अब हमें ढूंढना है सबसे छोटी संख्या, तभी तो हम आरोही क्रम को लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि 1, 4, 6, 3 है। तो इसमें से क्या है संख्या की सबसे छोटी जो संख्या है वो 1 है। तो आपको आरोही क्रम में सबसे पहले आपको 1/8 लिखना है, चूंकि हर मेरा क्या है सभी समान है, तो 1/8। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद जो है सबसे छोटी क्या है संख्या 3 है, यानी कि 3/8 हो जाएगा। तो आपको यहाँ लिख देना है 3/8। ठीक है, उसके बाद क्या है 4/8, तो आपको यहाँ लिखना है 4/8। फिर कॉमा का निशान लगाना है। फिर लास्ट में क्या है 6/8, तो आपको यहाँ लिख देना है 6/8। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान था, है ना। तो इसी तरह से प्रश्न 2 को भी हल करेंगे। तो प्रश्न 2 में है, तो आप प्रश्न 2 में देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है प्रत्येक चित्र के लिए, ठीक है, भिन्न को लिखिए, यानी कि ये और ये बी में जो चित्र दिया गया है इसका भिन्न लिखने कहा गया है। ठीक है, फिर आगे क्या है भिन्नों के बीच में सही चिन्ह, ठीक है, इस तरीका का चिन्ह और ये का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम और अवरोही मतलब बढ़ते क्रम और घटते क्रम में दे देना है। ठीक है, तो ए और बी को सबसे पहले क्या करना है आपको लिख लेना है। ठीक है, यानी कि फिगर को इस तरीके से अच्छी प्रकार से आपको बना लेना है और इसे छायांकित भी कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको किस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको अच्छी प्रकार से कॉपी पे लिख कर बताते हैं आपको। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया है कि 2 को अच्छी प्रकार से फिगर को बना लिया है। ठीक है, ये फिगर आपका ए के लिए हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल क्या है 1, 2, 3 भाग रंगा हुआ है और 1, 2, 3, 4, 5 भाग खाली है, यानी कि टोटल घर इसमें कितना है टोटल 8 है, 3 भाग रंगा हुआ है। तो आपको यहाँ लिख देना है 3/8, जिसमें 3 भाग रंगा हुआ है और टोटल 8 भाग घर है। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, तो आपको लिखना है 4 भाग रंगा हुआ है, बाकी कितना है ये 8 है, तो इसमें 8 घर। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 है तो आपको 6 लिखना है, नीचे 8, क्योंकि टोटल घर कितना है इसमें 8 है। ठीक है, फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है एक घर रंगा हुआ है बाकी रिक्त है। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है 1/8। ठीक है, तो दोस्तों चित्र बनाने के बाद सभी को आपको इन सभी मान को आपको इस प्रकार से लिख देना है। अब आपको प्रश्न के अनुसार से पहले आपको यहाँ लिखना है आरोही। ठीक है, तो यहाँ लिख देना है आपको आरोही क्रम। ठीक है, जिसमें से आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम। ठीक है, तो आप सबसे छोटी मान देख रहे हैं इसमें क्या है 1 है, तो आपको यहाँ से लिख देना है 1/8। ठीक है, इससे बड़ा हो जाएगा कौन अगली संख्या 3/8, तो यहाँ लिख देना है आपको 3/8। दोस्तों आरोही क्रम में बढ़ते क्रम की संख्या को आपको इस चिन्ह से आपको दर्शाना है। ठीक है, फिर 3/8 से बड़ा संख्या कौन है 4/8, तो आपको यहाँ लिख देना है 4/8। अब इससे बड़ी संख्या कौन है तो यहाँ पे कितना है 6/8, तो आपको यहाँ लिखना है 6/8। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। अब आपको नीचे लिखना है अवरोही। ठीक है, तो यहाँ लिखना है अरोही। इस तरह से अवरोही क्रम आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद अवरोही क्रम में होता है बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, तो इसमें पहले क्या करना है कि आपको बड़ी संख्या को लिखना है। ठीक है,
तो यहाँ यहाँ आपको लिख देना है पहले 6/8, यानी इससे छोटा कौन संख्या है तो आपको इस प्रकार चिन्ह से आपको व्यक्त करा देना है, ठीक है, कि इनसे छोटा संख्या जो है 4/8 है, ठीक है। तो आपको यहाँ लिख देना है कितना 4/8। फिर इससे छोटा संख्या कौन है तो आप यहाँ इसका लिखिएगा 3/8, तो आपको यहाँ लिख देना है 3/8। अब इससे छोटा संख्या कौन है तो 1/8 है, तो आपको यहाँ लिखना है 1/8। तो दोस्तों ये है आपका आरोही क्रम और ये है अवरोही क्रम, ये हुआ बढ़ते क्रम और ये हुआ घटते क्रम। तो प्रश्न के अनुसार से आपको छायांकित भाग का भी मान निकल गया है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। उसी तरह से प्रश्न के अनुसार से आरोही क्रम और अवरोही क्रम ये दोनों भी प्रश्न के अनुसार से ज्ञात हो गया। तो आपको इस तरीके से आपको ज्ञात करना है। तो आशा करते हैं कि आप प्रश्न ए अच्छी प्रकार से समझ गए। तो इसी तरह से प्रश्न बी को भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस प्रकार से इसको मान को लिख लिया है। अब आपको यहाँ लिखना है प्रश्न के अनुसार से आरोही क्रम, ठीक है। तो यहाँ लिख देना है आपको आरोही क्रम, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरह से। अब आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम लिखने के लिए सबसे पहले आपको छोटी मान को चुनना है, ठीक है। तो छोटी मान जो है 3/9, चूँकि मेरा हर सभी समान है तो यहाँ आरोही क्रम लिखना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो 3/9 मेरा क्या हो जाएगा आरोही क्रम का सबसे पहला मान 3/9। तो इसका मान जो है इससे बड़ी संख्या की कौन हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि 4/9 है, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना है 4/9। अब इससे बड़ी मान जो हो जाएगा 6/9, तो आपको यहाँ लिखना है 6/9। फिर इससे बड़ा होगा 8/9, तो आपको लिखना है यहाँ 8/9। इस प्रकार से आपको आरोही क्रम को लिख देना है। तो इसी तरह से अब आपको यहाँ लिखना है अवरोही क्रम प्रश्न के अनुसार से, ठीक है। तो यहाँ लिखना है आपको इस तरीके से, ठीक है, अवरोही क्रम। इसमें होता है दोस्तों कि बड़ी संख्या पहले होता है और छोटी संख्या सबसे लास्ट में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बड़ी संख्या क्या है 8/9 है, ठीक है। तो ये मेरा मान पहले लिखाएगा अवरोही क्रम में, ठीक। तो आपको यहाँ लिखना है 8/9। अब इससे मान जो है छोटा संख्या अगला कौन है तो 6/9 है। तो आपको यहाँ लिखना है क्या इससे जो छोटा होगा 6/9 होगा, और 6/9 से छोटा होगा वो है 4/9। तो आपको यहाँ लिखना है 4/9, और इससे छोटा जो होगा वो 3/9। तो आपको यहाँ लिखना है 3/9। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप प्रश्नावली 7.4 का प्रश्न संख्या 2 का प्रश्न ए और बी दोनों अच्छी प्रकार से समझ गए। तो दोस्तों प्रश्न 3 में है एक ही संख्या रेखा पर 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को दर्शाइए। यानी इसको दर्शाने के लिए आप पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि संख्या रेखा पे मान को किस प्रकार दर्शाया जाता है। अगर आपको नहीं याद है तो इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो आपको इस प्रकार से एक संख्या रेखा बना लेना है, ठीक है, जिसमें से यहाँ आपको मूल बिंदु 0 मान लेना है और इधर का साइन जो होता है क्या होता है सभी ऋणात्मक होते हैं, यानी कि माइनस में होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको लगाना है और 0 के इन साइड में सभी क्या होती है प्लस में होती है, ठीक है। तो आपको प्रश्न में देखना है किस प्रकार है। तो आप प्रश्न में देख सकते हैं कि 2/6 है, 4/6, 8/6 और 6/6। इसी को हमें क्या करना है कि इसको संख्या रेखा पे अंकित करना यानी कि दर्शाना है। तो चलिए इसको हम सोल्व करके आपको दिखाते हैं। तो आपको इस प्रकार से संख्या रेखा पे दर्शाना है, ठीक है। ये आपका प्रश्न में बुक में दिया गया था जिसमें से 2/6 है, ठीक है। इसके पहले 1 आता है। तो दोस्तों प्रश्न में 1 का मान नहीं दिया गया था, इसलिए 1 का स्थान क्या हो जाएगा यहाँ रिक्त रह जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 का मान नहीं था, डायरेक्ट 4 था तो 4 का मान दिया गया है। फिर 5 नहीं था तो इस तरह से आगे 6 और 6 का आगे 7 नहीं था तो 8 का मान दिया था। तो जो प्रश्न दिया गया था हमने वहाँ संख्या रेखा पे दर्शा दिए। तो आपको भी इसी तरह से एक संख्या रेखा बनाना है और प्रश्न को इस प्रकार से संख्या रेखा पे अंकित करना है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप ये प्रश्न भी अच्छी प्रकार से समझ गए। तो इसी प्रकार से प्रश्न 4 को भी हल करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न 4 में है दी हुई संख्याओं के बीच में उचित चिन्ह या इस तरह से और भरी, यानी कि आपको अगर उचित चिन्ह का प्रयोग करना है। तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न ए में कि 5/6, 2/6, जिसमें से दोस्तों हर का मान जो क्या है सेम है। तो अब आपको इसमें उचित चिन्ह लगाना है। ये 5 है और ये 2 है, जिसमें से 5 और 2 में बड़ी संख्या 5 है। तो हमें उचित चिन्ह का उपयोग करना है कि 5/6 का मान जो है ये क्या है बड़ी है। तो आपको इस तरीके से आपको आंसर के रूप में चिन्ह लगा देना है। तो इसी तरह से बी में देखें तो 3/6 और यहाँ 0 है।
तो वैसे भी 0 का मान क्या होता है, छोटा होता है, 3/6 है, तो इसका मान बड़ा हो जाएगा, तो आपको इस तरह का मुंह खोल देना है। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न सी में 1/6 और 6/6 हर मेरा समान है, तो बड़ी संख्या 6, तो आपको इधर का साइन लगाना है। तो आप प्रश्न डी में भी देख सकते हैं कि यहाँ मान जो है 6 समान है इसका हर, तो बड़ी संख्या इसमें 8 हो गया है, तो इधर आपका मान लगा देना है चिन्ह। इसी तरह से प्रश्न ई में भी करना है, तो 3/6 5/6 हर समान, तो बड़ी संख्या 5, तो इस हर साइन लगाना है। प्रश्न एफ में है 1/7 1/4। दोस्तों यहाँ पे हर मेरा क्या है, अलग अलग है और अंश मेरा समान है। तो इस अनुसार से, इस प्रश्न के अनुसार से यहाँ जो होता है, जो बड़ी संख्या होता है ये छोटा होता है और जो छोटा संख्या होता है वो बड़ा होता है। तो इसके अनुसार से इसका आंसर ये होगा, तो आपको साइन इधर लगाना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी देखेंगे तो साइन मेरा है क्या, हर का अंश बराबर है और ऊपर की मान अलग अलग है, तो इसलिए बड़ा संख्या 5 इसमें है, तो आपको 5 की ओर निशान लगाना है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ भी क्या है, हर समान नहीं है, विपरीत यानी कि अलग अलग है, तो यहाँ भी कम वाली मान अधिक होगा। ठीक है, तो आपको इधर का साइन लगा देना है। तो दोस्तों आप 4 भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 5 में है, निम्नलिखित के उत्तर लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया है। ठीक है, तो आप प्रश्न ए में देखेंगे कि क्या 12/15 और 3/30 के बराबर है, यानी कि ये दोनों क्या आपस में बराबर हैं। तो इस प्रकार का सवाल किस प्रकार से हल करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। अक्सर छात्र लोग क्या करते हैं कि वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं, जिससे वीडियो उनको समझ में, दिमाग में नहीं जाती है। ठीक है, तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, तो ए को किस प्रकार से हल करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है कि 12/15 और 3/30 इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको हम यहाँ यही सॉल्व करके बताते हैं कि इसको किस तरीका से हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रश्न को साफ से फ्रेश लिखना है। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि इसको क्रॉस गुना करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुना। तो 12 और ये 30 को क्रॉस गुना करते हैं, 12 गुना 30 आपको यहाँ इस प्रकार से लिखना है। बराबर का निशान लगाएंगे, चूंकि हमने यहाँ पे क्रॉस गुना कर रहे हैं, तो 15 गुना 3 यानी कि यहाँ लिखेंगे 3 गुना 15। ठीक है, तो आप पा रहे हैं यहाँ पे कि 2 गुना कितना, सॉरी यहाँ 12 गुना 30 करेंगे तो ये आपका 360 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 15 45। तो देख रहे हैं कि 360 और 45 आपस में दोनों मान बराबर नहीं है, इसलिए ये बराबर नहीं होगा। इसलिए आंसर आपको यहाँ लिख देना है, आपको नहीं, ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से बी को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है, 9 और 4 5 5, तो 9 चौके 36 और 5 पचे 25, यानी कि 36 और 25 भी बराबर आपस में नहीं है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो पहले 9 और 4 गुना करें कितना हो जाएगा, तो यहाँ आपको यहाँ लिख देना है 36। ठीक है, इस तरीका से उसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे, फिर 5 पचे 25, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 36 और 25 बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ इस तरीका का निशान लगाना है कि 36 और 25 क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी इसका आंसर हो जाएगा नहीं, यह बराबर नहीं है, डायरेक्ट आपको लिखना है नहीं। तो इसी तरह से दोस्तों प्रश्न सी में आप देख सकते हैं कि क्या 3/5 9/15 बराबर है, इसे भी सोल्व करना है। तो इस प्रकार से ए और बी को किए, इसी तरह से प्रश्न सी और डी को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें से क्या है, 3 और 15 को गुना करेंगे। ठीक है, तो 15 कितना हो जाएगा, 45, तो आपको लिखना है यहाँ 45। ठीक, उसके बाद 9 पचे 45, तो यहाँ आपको लिखना है बराबर 45। तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्रश्न सी में कि दोनों मान जो है बराबर हो चुका है, इसलिए आपको यहाँ लिख देना है हाँ, यह मान क्या है, बराबर है। ठीक, तो इसी तरह से डी को भी लिखेंगे, 9 9 81 हो जाएगा, आपको यहाँ 81 बराबर का निशान लगाएंगे, और 16 पचे 80, तो यहाँ हो जाएगा 80। तो आप देख रहे हैं कि ये 81 और ये 80 बराबर नहीं है, इसलिए आपको इसको इस तरह का निशान लगाना है कि बराबर नहीं है, आपको यहाँ लिखना है नहीं, ये मान बराबर नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रश्न 5 भी अच्छी प्रकार से समझ गए। तो आज की वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक का ही वीडियो आपको समझा पाएंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग बन जाती है तो थोड़ा समझने में कठिनाई आप लोगों को हो जाती है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, अगले वीडियो में हम आपको प्रश्न 6 7 8 अच्छी प्रकार से समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।